हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा था हमने मौर्यान पीरियड तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम पोस्ट मौर्यान पीरियड का करने वाले हैं। तो मौर्यान के बाद पोस्ट मौर्यान में देखेंगे हम आज हमें कौन कौन सा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ से पहला आ जाओ, इंडो ग्रीक पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। मौर्यान हो गया, पोस्ट मॉडर्न पढ़ रहा है, फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड, ऐसे ऐसे करके हम पूरा इनिशिएट, फिर उसके बाद मिडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। और हम सबके साथ जैसे एनिशिएंट का जैसे आपने देखा होगा बुद्धिज्म का, तो उसके साथ आर्ट एंड कल्चर भी उसका हमने कर लिया। क्योंकि एक हमारा ये ऐसा है वीडियो कि हम लास्ट मिनट अगर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन जैसे होता नहीं कि आपको एक हफ्ते बचे हुए हैं या फिर 2 दिन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, तो उस तरह का ये वीडियो आपका पूरा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इंडो ग्रीक से। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक का देखो क्या कहा जा रहा है, डिमेट्रियस, ठीक है। डिमेट्रियस ने अटैक किया था इंडिया पे, ओके। और वो सन किसका था, यहाँ पे लिखा है यूथिडेमस का। तो उसने अटैक किया था इंडिया पे, इंडो ग्रीक की बात कही जा रही है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इशूज गोल्ड कॉइन हुआ था इंडिया में, ठीक है, और जिसमें पिक्चर थी किसकी, किंग की। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता है, पोस्ट मौर्यन, ओके। मिलिंद पन्हू की बात कर लो तो ये क्या है देखेंगे, मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू कन्वर्सेशन है ये मिलिंद का, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पे देख लो मिलिंद पन्हू क्या है, ये है कन्वर्सेशन, और ये कह लो कि डायलॉग है बिटवीन किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन के बीच का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाएंगे हम। यहाँ से एक चीज़ आप देख लो कि हेरोडोटस के बारे में सबने पढ़ा होगा, उसने अडॉप्ट कर लिया था भगवतिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले कि किसने किया था जो कि फॉरेनर था, भगवतिज्म अडॉप्ट किया था, तो ये याद रखना चाहिए। और हेरोडोटस अपने आप को क्या कहता था, भगवत, कॉल्ड हिमसेल्फ भगवत, ठीक है। और पिलर जो इरेक्ट हुआ है वो है गरुड़ पिलर। आगे बढ़ेंगे। अब इसी में कुछ हम आर्ट एंड कल्चर्स के फैक्ट देखेंगे। जैसे कि क्या देखना है इसमें, इंपॉर्टेंट देखो कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करी जा रही है, ठीक है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करी जा रही है। तो ये किसका इन्फ्लुएंस है, इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस है। और जो ब्लैक पेपर है उसको यवन प्रिया कहा जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, केबीसी बहुत सारे लोग देखते होंगे, यह एक बहुत ही वायरल वीडियो हुआ है केबीसी का, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये यवन शब्द कहाँ से आया, ठीक है। तो वहाँ पे जो जैसे होता नहीं कि आप कॉल कर सकते हो जिनको आप जानते हो, तो वो आपने वीडियो देखा होगा, उसमें उसने कॉल जिसको किया था वो एक आईएएस ऑफिसर थी, जिन्हों को उसने कॉल किया था। और उन्होंने बताया था कि पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि यवन प्रिया ब्लैक पेपर से कहा जाता है और ये ग्रीक का इन्फ्लुएंस वहाँ से मिलता है। तो यवन प्रिया किसे कहते हैं जान लो आप, ब्लैक पेपर को यवन प्रिया कहा जाता था, और कर्टन को यवनिका कहते थे। याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रीलिम्स फैक्ट्स के हैं ये सब, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे एक याद रखो कि आगे कि इन्होंने कैलेंडर भी डेवलप किया था, और फर्स्ट कैलेंडर जो था उसको विक्रम एरा कहा गया, जो कि 56 BCE बिफोर कॉमन एरा आया था। इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें भी हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब हम पोस्ट मौर्यन आ गए हैं, तो अब हम सका को पढ़ेंगे, शक रूलर, ठीक है। सकास के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्या है चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। मोगा यहाँ पे बात की गई है, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, रुद्र दमन फर्स्ट। तो शका, जो शक रूलर, शक डायनेस्टी की बात कर लो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रुद्र दमन फर्स्ट से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ पे मैं बोलती हूँ क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सब एविडेंसेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो भी सोर्सेज हमारे होते हैं ये कहने का कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, वो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उससे मैं कहती हूँ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन कौन सा है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। सुदर्शन लेक रिपेयर करने की भी बात की गई थी, ठीक है। और वहाँ पे किसी भी टैक्स के बारे में बात नहीं की जा रही है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में।
टैक्स की बात नहीं की गई है और ना ही विस्टी की। अब पूछ ले कि विस्टी क्या है, यानी कि फोर्स्ड लेबर की भी बात नहीं की गई है। नेक्स्ट हम रुद्रदमन, हमने शक पढ़ा। अब थोड़ी सी देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। शक में भी बहुत सारे रूलर हैं, रुद्रदमन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है पहलवास। ये कहाँ से आए थे? पार्थिया से, ठीक है, जिसे पार्थियंस भी कई बार कहा जाता है इनको, ठीक है। और देखो गोंडोफेंस की बात करें तो तख्ते बही इंस्क्रिप्शन से इसका एविडेंस मिलता है। और सेंट थॉमस इन्फ्लुएंस कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी, ये भी है। आगे आ जाएंगे हम। शक पढ़ लिया, पहलवास पढ़ लिया, अब हम कुषाण का पढ़ेंगे, ठीक है। कुषाण ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और यहाँ पे देखो फर्स्ट किंग की बात अगर कर ली जाए इंडिया में तो कौन था? कुजुला कड़फिशस, ठीक है। और सेकेंड किंग कौन था? वीमा कड़फिशस। वीमा कड़फिशस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक कॉइन चलवाई थी जिसमें शिव और नंदी की पिक्चर डिपिक्ट की गई थी, ठीक है। सो वीमा कड़फिशस ने कॉइन चलवाई जिस पे डिपिक्टेड था, जिस पे बना था शिव और नंदी का इमेज कॉइन पे। वीमा कड़फिशस सेकेंड किंग था, जो किसका? यहाँ से देख लो, कुषाण डायनेस्टी का। इंपॉर्टेंट किंग की हम यहाँ बात करें। फिर उसके बाद कौन आया? कनिष्क। कनिष्क को ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है, ये सबको पता है। कैपिटल कनिष्क ने कहाँ कर दिया था? पुरुषपुर। और मॉडर्न टाइम पे उसको क्या कहा जाता है? पेशावर, करेक्ट। और कैलेंडर भी उसने स्टार्ट किया शक एरा। तो पहले हमने विक्रम एरा पढ़ा 26 BCE। अभी बात की जा रही है कि जो कनिष्क के टाइम पे चला था शक एरा, जो कि 78 AD में था, एनो डोमिनी, जो कि पहला आप जो पढ़ोगे हमारा प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री, जो पहला वीडियो हमारे एनिशेंट हिस्ट्री का, उसमें मैंने सब फुल फॉर्म आपको बताया है कि BC कब यूज़ करते हैं, BCE कब यूज़ करते हैं, AD कब यूज़ करते हैं। सो मैंने सबका फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता रखा है। और इसने स्तूप भी कंस्ट्रक्ट कराया था पेशावर में और ये कन्वर्ट कर लिया था खुद को बुद्धिज़्म में। ओके, आगे आ जाओ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड कुंडल वन विहार इन श्रीनगर, ठीक है, इसके टाइम पे। और इसने इस्टेब्लिश किया था एक सिटी जिसको कहते हैं कनिष्कपुर। डिफीटेड बाय चाइनीज जनरल, ठीक है, उसके द्वारा डिफीट हुआ था ये। और इसके कोर्ट में बहुत से लर्नेड पीपल रहते थे, मतलब विद्वान पीपल रहते थे, जिसमें से वाशुमित्र प्रेसिडेंट रह चुके हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के। और अश्वघोष भी इनके कोर्ट में थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। और इनको आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से कि अगर पूछ ले आइंस्टीन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के थे। बुक इन्होंने लिखी थी अश्वघोष ने, बुद्धचरिता। और दूसरा श्रीपुत्र प्रकरणा, ठीक है, श्रीपुत्र प्रकरणा, ठीक है। और तीसरा नागार्जुन, फाउंडर मध्यमिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ऑल्सो कॉल्ड शून्यवाद। तो शून्यवाद से ज़्यादा ये फेमस है। तो नागार्जुन भी थे। अब पूछ ले क्वेश्चन कि कनिष्क के कोर्ट में कौन कौन से लर्नेड पीपल थे, तो आपको पता होना चाहिए नागार्जुन, अश्वघोष, वाशुमित्र, ठीक है, ये सब उनके लर्नेड पीपल थे जो कनिष्क के कोर्ट में थे। आगे आएंगे। और एक और थे 3 हमने पढ़ा, ठीक है। चौथे थे चरक। चरक को सब लोग जानते होंगे, ये आयुर्वेद के फिजिशियन थे और इन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। कनिष्क एंड हिज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ देवपुत्र। तो कनिष्क ने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को देवपुत्र, ठीक है। सेकेंड कैपिटल इसने अपना मथुरा को बनाया था, जो कि विंटर कैपिटल था। पौरुषपुर एक था, दूसरा मथुरा बनाया जो कि विंटर कैपिटल था। और इसने इंट्रोड्यूस एक चीज़ देख लो, कुशाना डायनेस्टी की बात करी, पूरे कुशाना रूल की बात की जा रही है, जितने कुशाना रूल। तो इस समय कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें बूट था, लॉन्ग कोट था एंड सुर्खी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कई बार, स्टेट पीसेस वगैरह में भी पूछा गया है। और यूपीएससी हो या स्टेट पीसेस वगैरह, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई इंट्रोड्यूस की गई थी कुशान पीरियड में। तो होगा बूट, लॉन्ग कोट एंड सुर्खी। आगे बढ़ेंगे।
इसके पहले हमने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ा कि इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस से गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट आया था, ठीक है। उसके बाद अब ये देख लो कि कुषाण के टाइम पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज हुआ। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम पे इमर्ज हुआ, क्वेश्चन आ गया अगर तो आपको पता होना चाहिए, कुषाण पीरियड में ये इमर्ज हुआ। फाउंड हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, और यहाँ पे क्या पाया गया एविडेंस, हेडलेस स्टैचू मिला है, किसका, कनिष्क का। आगे आ जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से आ जा रहे हैं सुंग, ब्राह्मण था ये। अब देखो हमने आगे पढ़ लिया ना, शाक, कुषाण, पल्लवा, शक, कुषाण, पहलवाज, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से सुंग, जो कि ब्राह्मण था। आफ्टर मौर्य सुंग रूल ओवर मगध, तो मौर्यन पीरियड के बाद मगध पे किसने रूल किया, मगध पे रूल किया उसके बाद सुंग ने, ठीक है। सुंगा पीरियड, सुंगा डायनेस्टी ने रूल किया किसके बाद, मौर्यन पीरियड के बाद। लास्ट मौर्यन किंग कौन था, बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। फाउंडर, देखो दो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए अगर आपको कोई भी मतलब जैसे डायनेस्टी के बारे में आता है या कुछ भी आता है तो आपको कैसे याद रखनी है। हालांकि इसमें मैं इतना शॉर्ट में इतने अच्छे से आपको बता दें कि यही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये जो हम रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं बस इतना आप याद रख के आओगे तो आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा अब देखो, ठीक है, तो प्रीलिम्स बहुत अच्छा होगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 2-3 चीज़ें क्या याद रखनी है किसी डायनेस्टी को पढ़ने। पहली बात तो फाउंडर याद रखना चाहिए आपको, लास्ट रूलर कौन था याद रखना चाहिए, और उसमें से ग्रेटेस्ट कौन था, ठीक है। जैसे कनिष्क की बात हमने करी, ठीक है, और अगर हम वहाँ पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, ठीक है, अशोक फेमस हो गया। तो इस तरह हमें ऐसे, जैसे बृहद्रथ लास्ट मौर्यन किंग था, और इसको किसने मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग कमांडर इन चीफ भी था बृहद्रथ का, और उसने ही उनको मारा था, और फिर उसके बाद शुंग डायनेस्टी का रूल हो गया मगध पे। अयोध्या इंस्क्रिप्शन की बात कर ली जाए, पूछा जा सकता है क्योंकि राम मंदिर और ये सारी राम मंदिर जो भी आपने देखा होगा उसका प्राण प्रतिष्ठा और ये सब हुआ है, तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन अगर आए तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार करंट का वो कर लेते हैं ना कि करंट में जो चीज़ें चलती है उसके स्टैटिक से कनेक्ट कर देते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। 100% तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन की बात करो तो इसमें ये एविडेंस मिला है कि अश्वमेध सेक्रीफाइसेस किया जाता था। अच्छा, आप अगर जिन्होंने रामायण और ये सब के बारे में पढ़ा होगा वो थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, तो अयोध्या फिर इंस्क्रिप्शन में हो सकता है। जैसे 4 ऑप्शन आए तो उसमें से आप ये करेक्ट करके आ सकते हो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। पुरोहित, ठीक है, पतंजलि जो है उन्होंने बुक लिखी थी योग सूत्र एंड महाभाष्य। क्वेश्चन आया है बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें पूछा गया है ऑलरेडी कि पतंजलि की बुक के बारे में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। भागभद्र शुंग किंग था ये, और अग्निमित्र शुंग हीरो ऑफ कालिदास। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से याद कर लो, ये यूपीएससी में ही ऑलरेडी पूछा हुआ है, मालविका अग्निमित्र के बारे में पूछा हुआ है। तो ये कालिदास जो है उनकी स्टोरी है मालविका अग्निमित्र। तो इसमें एक चीज़ बताती हूँ कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि हीरो कौन था कालिदास का मालविका अग्निमित्र में, तो आपको पता होना चाहिए अग्निमित्र शुंग जो था वो हीरो था उनकी, जो मालविका अग्निमित्र है कालिदास का उस। अब हम पढ़ेंगे कानवास के बारे में, और इसका फाउंडर कौन है, वासुदेव। फिर आ गया कलिंग, जो कि रूल किया गया है किसके द्वारा, चेती डायनेस्टी एंड महामेघवर्मन। चेती डायनेस्टी और महामेघवर्मन कह लो आप। खारवेला जैन थे, डिफीटेड मेघद 1 मिनट, हाँ यहाँ से देखो पहले स्टार्ट से, कलिंगा की बात यहाँ से कर ली जाए कि ये रूल किया गया है चेती डायनेस्टी के द्वारा, और किसके द्वारा किया गया है ये रूल, महामेघवर्मन के द्वारा। अब खारवेल की बात कर लो तो ये किस लिए फेमस है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है, ठीक है। ये एरो आपको यहाँ पे दिखते हुए बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। तो खारवेला जो कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है, और इसमें बात की गई है जो डिफीट हुई है मगध की उसके बारे में भी, मेगध नहीं होगा मगध होगा, ठीक है।
आर्टिफिशियल केव्स भी देखे गए हैं। अच्छा हाँ सॉरी, तो ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो किस में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब कुछ चीज़ें यहाँ से हम अच्छे से देखेंगे। खारवेल की बात हुई, फेमस इसलिए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जैन्स के लिए है ये, और ये आर्टिफिशियल केव है। क्या है ये, आर्टिफिशियल केव है, और इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी है। एग्जाम्पल की बात करें तो उदयगिरी का जो केव है और हाथी गुम्फा केव है, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके, खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के। ओके, और यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई जा रही है कि जो सातवाहना थे, सातवाहना डिड नॉट इशू गोल्ड कॉइन। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि सातवाहना इशूड गोल्ड कॉइन और ये सब, तो आपको पता होना चाहिए कि सातवाहना ने गोल्ड कॉइन नहीं इशू किया था, और सातवाहना यहाँ पे रूल करते थे इंडिया में। ठीक है, फेमस थे ये लैंड ग्रांट के लिए, और फर्स्ट किंग ऐसे थे जिन्होंने लैंड ग्रांट स्टार्ट करा था, गिविंग लैंड टू समवन। और क्वाइंस जो थी वो वेरियस टाइप्स की इन्होंने बनवाई थी, जैसे कि कॉपर थी, सिल्वर थी, ब्रॉन्ज थी, लेड थी, ये सब की इन्होंने क्वाइन जो थी वो बनवाई थी, वो चलवाई थी अपने टाइम। उसके बाद हम यहाँ आगे आ जाएंगे। सोर्स है नासिक इंस्क्रिप्शन का, नाना घाट इंस्क्रिप्शन का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर लो तो सीमिक फाउंडर था सातवाहना डायनेस्टी का। हला गथ सतपति जो बुक है, ऑल्सो कॉल्ड सत्तेसी बुक कहा जाता है, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी जिसकी मदर थी गौतमी, कैप्चर गुजरात, डिफीटेड सकर और नाहापना। तो मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी वो बात की जा रही है। और जो कॉइन्स थी उसमें इमेज थी शिप की इमेज थी, जिससे ये पता चलता है कि ये डबल, उस शिप से पता चलता है कि मतलब ये डबल मस्टर्ड शिप यूज़ करते थे, वो इमेज से पता चले शिप की। और ये बताता है कि ये लॉन्ग रूटेड ट्रेड भी किया करते थे। तो हमने ये सारा यहाँ से डिस्कस कर लिया। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पे वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमयी भी था, और यहाँ पे नाना पना जिसकी बात की गई हो उनको टाइटल दिया गया था एक ब्राह्मण का भी। तो ये क्वेश्चन पूछे किसको दिया गया था, तो वहाँ से हम करेक्ट करके आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना, संगम एज के बारे में पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने देख लिया पोस्ट मॉडर्न का, फिर हम कल संगम लिटरेचर का डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आगे का जो भी है स्कूल ऑफ आर्ट और ये सब भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।